नमस्कार दोस्तों, इस समय हम औराई के बस अड्डे पे मौजूद हैं, जहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों को मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से मैं नागेंद्र द्विवेदी बराबर उठा रहा हूँ। जनप्रतिनिधियों के विकास जो जो भी मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दों को उठाते हैं। इसी डिबेट के कार्यक्रम में जो यहाँ का क्षेत्रीय मुद्दा है, उस कार्यक्रम डिबेट किया जाएगा समाजवादी पार्टी से के मीडिया प्रभारी हमारे साथ धर्मेंद्र मिश्रा, आदमी पार्टी से मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से में रखने के लिए मौजूद में उपस्थित सभी जो है अधिकारियों का इसका स्वागत अभिनंदन वंदन हम कर रहे हैं। विकास की तरीके से युवा तेज तरार है जो सामाजिक विश्लेषण के रूप जिस तरीके से खेत है समय को बगैर गवाए हुए का है। इस कार्यक्रम में मैं कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ किसी 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 समय यहाँ के जो क्षत्रिय कहा जाए विकासपुर थे रंगनाथ मिश्रा जी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है हॉस्पिटल की व्यवस्था है वह जिस तरीके से कि आज भी यहाँ लोग हॉस्पिटल कोई विशेष व्यवस्था कोई सीरियस आपातकालीन व्यवस्था हो जाए तो इस जनपद से दूसरे के लिए जाना पड़ता है। तो इस तरीके की सरकार है की जा रही है। और रही बात विश्वविद्यालय के, तो निश्चित रूप से अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही लोगों ने एक कार्य की शैली में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आगे भी समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र मिश्रा जी जिस तरीके से सब दूसरा योगी सरकार है, तो क्या विश्वविद्यालय का जो मुद्दा है और स्वास्थ्य व्यवस्था है इस पे क्या व्यवस्था की बात यह है, जब इन्होंने बताया कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, इसके बावजूद भी आदमी बीमार है और जिला अस्पताल पे डेली पेपरों में आ रहा है कि अमर उजाला ने पेपरों में आ रहा है कि ये बाहर से दवाइयां लिखी जा रही हैं और प्राइवेट अस्पतालों में इतना तेज मरीज जा रहे हैं। तो इसे महसूस पार्टी की सरकार आई तो इसके पहले 7 रुपए पर्चा लगता था, मेरी सरकार आई तो 1 रुपए पर्चा कर दिया, क्योंकि हमारी सरकार जो है गरीब मजदूर किसान की सरकार बोली जाती, पूंजीपतियों की नहीं बोली जाती। रही बात जो है स्वास्थ्य जो है विपिन सरकार बहुत हर मुद्दे पर तो रूबरू होते हैं। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है विपिन जी, क्या क्या व्यवस्था है भदोही की, किस तरीके का स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात मत करिए। भदोही में स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में औराई में एक ट्रामा सेंटर बना हुआ है। ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है साहब कि किसी बस स्टैंड पे ऐसा नहीं हुआ होगा। सोचिए जरा, हॉस्पिटल में जो इमारत खड़ी होती है उसमें जब हम सीमेंट लगाते हैं, ईंट लगाते हैं, मार्बल्स लगाते हैं, उसमें भ्रष्टाचार कर लेते हैं, छत में भ्रष्टाचार कर लेते हैं, तो डॉक्टर भी नहीं बैठता है। अब हमने रिपोर्टिंग किया था वहां जाकर के, कोई बच्ची गई थी, उसे रेबीज इंजेक्शन चाहिए था, कुत्ता काटा था, 20 रुपया लिया जा रहा था। तो ये दुर्भाग्य है कि भदोही में, हम तो दूर नहीं जाएंगे, यहाँ पर ये स्थितियां हैं। साथ ही साथ 2008 में जब जिला अस्पताल सोया स्वरूप बनना हुआ, ऐसा भ्रष्टाचार हुआ, सपा की सरकार आ गई। सपा वाले कहते हैं कि हम बहुत बढ़िया विकास कर लेते हैं, भाजपा वाले अलग का दावा करते हैं। हमने सपा का भी देखा, बसपा का देखा, भाजपा का देख ही रहे हैं 2 बार से लगातार। भदोही को मिला क्या? शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें कुछ नहीं मिला है, हमसे सब छीना गया है। हम नजदीक से देखे हैं, इस पे चाहे ये लोग कुछ भी दावा करें, सब फेक है। चलिए हम प्रवीण मिश्रा जी जो है, अब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में 80 के दशक परिवर्तन आपने भी विषय उठाया स्वास्थ्य का। मेरे जेब में पर्ची है। इस मंडल के सबसे बड़े हॉस्पिटल राजकीय मेडिकल हॉस्पिटल
विंध्यवासिनी ऑटोमोबाइल स्टेट मेडिकल ऑफ कॉलेज मिर्जापुर का। इनके पास ये 4 प्रकार की जांचें हैं। एलएफटी और टीएफटी को छोड़कर इनके पास जो आज की सबसे मेन, हर कहते हैं कि हमारे हर ब्लॉकों में फ्री में दवा बिकती है, फाइलेरिया तक की मंडलीय अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। आज भी मेडिकल अगर किसी को कराना होता है तो सोनभद्र जाना पड़ता है, या बीएचयू के ट्रामा सेंटर को देखते हैं, या जेल। और इससे दैनिक इनके पास क्या है, एक तो टेबलेट दे देंगे बुखार के लिए, एक तो जो है एंटीबायोटिक दे देंगे, और कुछ है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर इस समय जो है टाइम पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सबसे पुराना महाविद्यालय, 3-3, 4-4 विश्वविद्यालयों को अपनी सेवा दे देने वाला, यहाँ के डीएम ने और यहाँ की सांसद ने भी एक पत्र तक नहीं लिखा कि यहाँ भी एक विश्वविद्यालय, मंडल में अगर एक विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में अगर अनुप्रिया पटेल केंद्रीय महाविद्यालय, वहाँ आर्यभट्ट नाम के 2 हॉस्टल हुआ करते, तो वो भी ले डूबे ये सरकार वाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मांग अस्पताल की बात दिल्ली में की जाती है, आपकी सरकार दिल्ली में, तो क्या उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की क्या? उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की स्थिति तो पत्रकार साहब आपको खुद ही देख रहे हैं कि अभी बीते साल भर हुए हैं, अग्निकांड हुआ था, किस तरीके से यहाँ अफरा तफरी मची थी। अगर हॉस्पिटल रहा होता, हॉस्पिटल का हमारे जिला का पोल तो उसी दिन खुल गया जिस दिन अग्निकांड हुआ। आप जैसे बहुत मीडिया के भाई है रिपोर्टिंग की, लेकिन आज तक साल पूरे बीत गया, 2 अक्टूबर को उसका वर्षी भी हो गई, साल भर बीत गए, लेकिन आज तक स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। स्वास्थ्य सुविधा में औराई में बने हुए ट्रामा सेंटर को, जैसे हमारे विपिन भाई पत्रकार जी बोल रहे हैं, उसको ड्रामा सेंटर ही बोला जाए। वहाँ समाजवादी हमारे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी हमारे समय में अरे ट्रामा सेंटर हमारी सरकार ने दिया, अब तो नाम पलटा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसका नाम पलट दिया गया। यहाँ तक कि हमारी सरकार ने भदोही जनपद में जितना काम किया है वो तो नाम पलटा जा रहा है। 3 बार आपका कारपेट जो मॉड बनाया गया, 3 बार उसका उद्घाटन वर्तमान सरकार ने किया, जो बनाया हमारी सरकार ने किया है। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात, हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं और साथी जुड़े हैं। मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आप हमारे साथ महिलाएं हैं, मैं इनसे पूछूंगा आप लोग कहाँ से हैं, बता सकते हैं? और आयु प्लॉट से। और आयु प्लॉट से। जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, दवा दारू के लिए किस तरीके की व्यवस्था इस जनपद में है? हम ना बोल पाए। दवा के लिए आप लोगों के यहाँ जो सरकारी अस्पताल है कैसा है, बता सकते हैं कुछ? दवाई वाई मिलती है यहाँ की नहीं मिलती है? ब्लॉक पर कभी दवाई मिल रही है? और आई की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अस्पताल की, वो ठीक नहीं है। क्या अग्निकांड जो हुआ था, तो क्या समस्या है अभी तक? अभी सर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो मरे हुए हैं उनका भी मुआवजा नहीं मिला है, जो घायल है उनको नहीं मिला है। आप लोग जिलाधिकारी साहब गए तो उनके के प्रवक्ता ने जो कहा कि हमारी सरकार 35 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कहा कि देखिए यहाँ स्थिति बड़ी खराब है। तो स्थिति खराब किया कौन? और जो ये गठबंधन तैयार हो रहा है 2024 के लिए, इंडी अलायंस, जिसमें तमाम लोग इकट्ठा होकर दावा कर रहे हैं कि हम भाजपा को हराएंगे। मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन सवाल ये है, एक आम आदमी होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, ये कह रहे हैं 35 साल से हमारे यहाँ पे सरकार ही नहीं है। तो किस सिद्धांत, किस विचारधारा पे गठबंधन कर रहे हैं समाजवादी से
क्योंकि ये पिछली बार भी जो है अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किए थे और चुनाव लड़े, अब बुरी तरह से हारे, फिर से तैयारी कर रहे हैं, इंडिया अलायंस बना करके कह रहे हैं यूपी से हम भगा देंगे। तो भैया आखिर 35 साल से उत्तर प्रदेश में शासन किया कौन? ये दूसरी बार ये भाजपा है जो पिछले 7 साल 8 साल से है, उसके पहले किया कौन? बसपा ने किया, सपा ने किया। जब सपा ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया तो किस विचारधारा पे गठबंधन कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं, इन पर तो तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ये शराब पे बाई वन गेट वन फ्री का ऑफर देते हैं, उसमें भ्रष्टाचार कर लेते हैं। मैं भाजपा के समर्थक हूं, मैं वही बात कह रहा हूं, लेकिन जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जाता है, बदनाम किया जाता है। सरकार जनता को ही बदनाम कर देती है। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पिछले 1 साल से ये लोग भटक रहे हैं, ने मुआवजा राशि नहीं मिला, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सवाल भाजपा शासन से किया जाना चाहिए, साथ ही साथ इंडिया अलायंस के जो विपक्षी दल के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे भी सवाल हमारा होगा कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, विपक्ष की भूमिका आखिर इतना कमजोर क्यों है, और ये लोग सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, कुछ कर रही है, सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए, सवाल तो बड़ा जबरदस्त भाई। जब मुआवजा नहीं मिला 1 साल भारतीय जनता पार्टी के आप पक्ष रख रहे, तो क्या समस्या आ रही है नीतीश जी? देखिए, सर्वप्रथम बड़ा एक सत्य वचन मैं बोलने जा रहा हूँ, पार्टी लेवल से नहीं, ना कि संगठन लेवल से। एक चीज़ ये है कि जो हमारे मुखिया है या केंद्र या राज्य की जो बातें हम करते हैं, वहाँ पे परेशानियाँ और दिक्कत नहीं आ रही है। अभी मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता यही है कि जो मेडिकल की सुविधाएँ हैं, जैसा कि मैं मेडिकल की सुविधाओं को लेकर बताया कि डॉक्टर या ट्रीटमेंट या दवाइयाँ सारी जो भी है, अभी विपिन जी ने बोला, सारे प्रवक्ता ने बोला कि किस प्रकार से धांधली है सारी चीज़ें। उन सारी चीज़ों में निश्चित रूप से सुधार आई है, लेकिन जो वास्तविकता में जो अग्निकांड 2 अक्टूबर की ये घटना है, 2 अक्टूबर 2022 को ये घटना हुई थी, जिसमें कि 42 लोग घायल हुए थे और 20 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से कि मृतक की जो संख्या है, जो मुआवजा मिलने की, वो 12 लोगों को मिला है। घायलों में जो मुआवजा मिला, वो मात्र 18 लोगों को मिला है। यहाँ के सांसद हो चाहे विधायक हो, मैं उसका पक्ष तो रख रहा हूँ, लेकिन कहीं भी उनका सहयोग नहीं मिला है। उसके साथ-साथ यहाँ पे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, एनी पार्टी हो, किसी भी प्रकार का इन अंत्योदय व्यक्ति जो कि सामने आपके बैठे हुए महिलाएँ हैं, आए हुए हैं, जो कि आपके चैनल के माध्यम से गुहार लगाने के लिए आए हुए हैं कि कम से कम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सारे प्रवक्ता हैं, हम हैं, आप हैं, सभी से गुहार लगाने के लिए आए। लेकिन ये है जो जनता से समाजवादी पार्टी क्या इन मुद्दों कई बार पत्रक दिया है इस मुद्दे को लेकर के, कई बार हमारे डीएम साहब को हमने कई बार पत्रक दे चुके हैं इस मामले में। अब सरकार नहीं कर रही तो हमारा क्या दोष है? जिस तरीके से बता रहे पत्रक दिया गया है, विपिन जी राशि नहीं मिला, ये लोग कर क्या रहे हैं, आखिर इनका स्टैंड क्या क्लियर? लगता हुआ इस मुद्दे पे क्या है और कुछ न कुछ राशियां दी। घायलों को बीएचयू जो थे उनको भी कुछ उन्होंने सेवा प्रदान की। खड़े हो, मैं तो इनका स्वागत करता हूँ, सपा बसपा आप सारे लोगों से निवेदन करता हूँ, हमारे पीड़ित परिवार सामने बैठा हुआ है। इसी सब घटनाक्रमों को जोड़ते हुए 2014 के बाद से ही 15 में पहले ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खुलवाए गए थे और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री वो बीमा करके 12 रुपए और 330 रुपए की बीमा जो है शायद खोला गया था। हो सकता है हमारे में और आपके और यहाँ खड़े हुए लोगों की जानकारी में यह अभाव रह गया हो। इनके लोगों के जो परिवार को तो वापस नहीं लाया जा सकता, इनके खातों की जांच कराई जाए, शायद किसी का जो है इस तरह का वो प्रीमियम जमा रहा हो और वहां से इनको क्लेम मिल पाया हो, फॉलो अप ना हो पाया हो,
चीजों को जानकारी न दी गई, पेपर फॉर्मेलिटीज कम रह गई हो, एक ये विषय हो सकता है। यह राजनीति का विषय नहीं है, इस पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिन परिवारों के साथ यह घटनाएं हुई, हृदय के एकदम पूरी तरह से सुपुरित है। साल भर उसके बीत चुके हैं, दुर्गा पूजा का पंडाल माँ का फिर जो है हमारे सामने है। पूजा पाठ तो हर साल ही होती है और होती ही रहेगी, नियमित होती है, लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन परिवारों कि एक साल बीतने को आया तो नवरात्र का या शारदीय नवरात्र का पर्व आया है, तो इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो या होने वाली घटनाएं हैं। इस तरीके की घटना कहीं न कहीं जिस भी व्यक्ति के साथ हुई वह कहीं न कहीं झकझोर के उनके भौतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देता है। तो इस तरीके की न हो। रही बात सियासत की, इस पे सियासत में मैं सभी से अपील भी करूंगा कि जितने भी दल गठबंधन के दल हो, चाहे वर्तमान सरकार के जो पार्टी के लोग हों, इस तरीके की जो समस्या परिवार को, उनमें आप सभी से अपील है कि सारे लोग इसमें सहयोग करें। रही बात दूसरा सुरक्षा, इस बार किस तरीके की सुरक्षा के साथ जो मानक दिए गए 11 बिंदुओं पे दुर्गा पंडाल लगाए जा रहे हैं, नीतीश पंडाल पे इसकी रिपोर्टिंग हुई, चला यहाँ पे जो जाल के जैसे वायर बिछाए हुए हैं, तो कुछ मुझे सुनने में आया, अभी यहाँ पे कोई पुष्टि नहीं है इस खबर की कि दुर्गा पंडाल कहीं खुले स्थान पे लगाए जाने की प्रक्रिया चालू है। ऐसा सुनने में आया, मैं इसके लिए इसका पूरा सबूत हमारे पास नहीं है। किस तरीके की पुनरावृत्ति हो, क्या है? देखिए, अभी जो प्रशासन की अभी जो व्यवस्था है, क्योंकि पीस कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें सारे विषय आते हैं। विषय कुछ आए हैं, सभी जितने भी हमारे अध्यक्ष होते हैं, कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, लगभग उनके पास फोन लगभग जा चुका है, जो कि देखते हैं, कार्य को देखते हैं, और उस जल्द ही पीस कमेटी की मीटिंग होगी। और रही बात जो आपने 11 पॉइंट बता रहे हैं, लगभग फोन के और जहाँ भी व्यवस्थाएं बनी हुई, उनके पास कुछ न कुछ सूचनाएं पहुंच रही हैं। निश्चित रूप से एक कड़ाई होनी चाहिए और आगे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। हमारे बीच पब्लिक बैठी हुई है, हम चाहते हैं दुर्गा पूजा जितने पीड़ित परिवार हैं, अपना एक बार सभी पर जरूर और फोकस करें। बहुत पीड़ित हैं और उनको न्याय मिले, बस नहीं दुर्गा पूजा तो सजग होगा ही, जब सजग कार्य करे तब न, कार्य करे न। क्योंकि अभी तो आगे सामने नवरात्र लग रहा है। नवरात्र है, दुर्गा पंडाल लगेगा, उसमें जो 11 पॉइंट दिए वो सारे नियमों का फॉलो करें, नियमों का फॉलो करें। इसके पहले नियमों का फॉलो नहीं किया, जिसके कारण ये घटना हुआ, और इतना बड़ा घटना हुआ उत्तर प्रदेश में कि इतना बड़ा घटना हुआ, इसके बावजूद भी चिल्ला रही है सरकार पीड़ित परिवार को। चलिए हम पीड़ित परिवार की तरफ चल रहे हैं, जानने चाहिए जो पीड़ित परिवार अगले साल कोई सुनाई रहा, फिर दुर्गा पंडाल बैठे बदोखा होई लगा। साल भर से दवाई करत है प्राइवेट से, अपने रुपया से। जी हमारी 3 बेटियां, एक औरत, अभी दवा चल रही है उनका आज भी। तक भी हमारा हाल चाल लेने नहीं है। ये देखिए भैया, दौड़ के ये भी है और ये भी है। सीमा बिन के पिता मृतक हैं। हम सब तो गए, लेकिन आश्वासन दिए, कोई सुनाई नहीं किए। अभी कहा जा रहा है जिलाधिकारी कि अब मुआवजा आएगा तो मिलेगा। यहाँ के जो सांसद हैं, एडीएम क्या गए, हर जगह गए, लेकिन कोई सुनाई। क्या कहा तो मिलेगा बस। मिलेगा, चलो आएगा घबरा क्या हमने किया ना।
देखिए घटना मृतक परिवार से है। क्या नाम है आपके परिवार से? मेरी बेटी थी परी 4 साल की। तो अभी क्या उसको मुआवजा भी नहीं? अभी तक नहीं मिला साहब। लोगों द्वारा हम सर बहुत सबके पास गए थे, डीएम के लिए गए, सबसे बोले, सांसद भी आए, सब बोले, सब बोल रहा है कि जब आएगा पैसा तब मिलेगा, बजट आएगा तब मिलेगा। आप सभी के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप अपने चैनल के माध्यम से हम देखिए आप सबके दुख देखने के बाद हमारे जो है कहीं ना कहीं हृदय में भी एक आघात लग रहा है। प्रशासनिक कर्मचारियों से अपील करूंगा जिस तरीके से परिवार के साथ जो दुखद घटना हुई है, जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, जो भी व्यवस्थाएं हो सरकार के द्वारा, इन्हें उनके परिवार को तो वापस नहीं लाया जाए, लेकिन एक मलहम का जो लाभ होता है सरकार के द्वारा, एक संतोष, उस लाभ से कुछ न कुछ उनको एक सहानुभूति मिलेगी। हम किसी का पक्ष नहीं लेना है, लेकिन जो हमने महसूस किया है, स्पष्ट है कि आपके जस्ट जहां आप खड़े की रिपोर्टिंग कर रहे हैं उससे कुछ ही मीटर की दूरी पे जो है पुस्तकालय करीब आज से 12-15 साल पहले बनना शुरू हुआ, बना भी है, भवन बना, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि चला नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में बात हुई, आपके द्वारा सरकार है, भाजपा में तानाशाही चरम पे है, कोई किसी का सुनना नहीं चाहता है, अधिकारी अपने मन के कर रहे हैं, नेता दावा कर रहे हैं कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब पे व्यवस्थित कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये प्रमाण सामने है। ये क्रंदन सुनिए, ये रुंदन सुनिए इन लोगों का। 1 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। सीएमओ साहब कहते हैं कि ठीक है हम करवा रहे हैं, आपके संवेदनाओं से इनका पेट नहीं भरेगा। इनके घर में दाल रोटी है कि नहीं है ये पूछने के लिए कोई भाजपा नेता नहीं आता होगा। ये लोग खाते कैसे, जीते कैसे हैं, लेकिन ये दवा कर रहे हैं और उनका पूरा शरीर खराब हो गया है। आखिर किसी के घर में एक बच्चा बच्ची होगा, उसका शरीर खराब हो गया, शादी विवाह होगा कि नहीं होगा, उसका मेडिकल रिपोर्ट खराब हो जाएगा, भविष्य में कोई सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा। सोचिए जरा, आप क्या दावा कर रहे हैं साहब? यहाँ के सांसद विधायक लग्जरी गाड़ियों से घूमते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। मुख्यमंत्री साहब आएंगे, पूरे शहर में झाड़ू लगेगा, पूरे शहर में बिजली चलेगी, लेकिन उसके बाद चले जाएंगे सब, टाटा बाय बाय, जैसी की तैसी रहेगी और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। देखिए जिस तरीके से विपिन जी ने हमारे साथ रखा, जो इनके साथ हैं, क्योंकि सरकार के प्रति जो प्रतिनिधि हमारी अपील है देखिए क्या होता है कि बहुत सारे विषय रखना चाहते हैं, लेकिन हम सारे विषय नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन हमारे मातृशक्ति है कुछ बोलना चाहती है, इनसे पूछने का। यार लड़की हमसे बेलाई के दवाई करब कि तौन होन कर सबका बियाह शादी करब, गरीब बनाई 1 रुपया का आमदनी नहीं। चलिए आपकी बातों को हमारा चैनल आप सभी के आप क्या हुआ? अभी तक हमारे बच्चे का सर्जरी नहीं हुआ है, अभी हम जाते हैं ना, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए एक ही रुदन बार बार यहाँ, एक ही रुदन बार बार सुनने को आ रहा है, एक ही की जो पीड़ा बार बार सुनने को आ रही है। आप सभी का मुद्दे, आप सभी के मुद्दों को चैनल हमारा प्रचार से हम लोगों के साथ वीडियो से इसका जवाब यह चैनल नागेंद्र दुबे, नेशनल और टीवी के साथ पूरी टीम और जितने यहाँ पैनल के पदाधिकारी हैं सभी पार्टियों से, इनके साथ
इनका सहयोग भी लूंगा और इनसे भी जवाब दूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोगों के साथ न्याय हो, क्योंकि 1 साल का अवसर, नवरात्र का अवसर आने वाला है। माँ शक्ति, माँ विंध्यवासिनी से मैं यही मांगूंगा कि आप लोगों के साथ न्याय हो, जितना हो सकता है मैं आप लोगों के साथ सहयोग करूंगा। इस चैनल के इस कार्यक्रम में चूंकि समय का अभाव है, ज्यादा हमारे साथ रजनीकांत मिश्रा जी हैं। मैं आखिरी चैनल के इस कार्यक्रम के, इस डिबेट कार्यक्रम के प्रोग्राम में चल रहा हूं, क्या कहेंगे? इस डिबेट कार्यक्रम को सुनने के बाद, सारे प्रवक्ताओं की बात सुनने के बाद पता लगा, जैसे तंबाकू का जो पाउच होता है उस पे कैंसर का कैंसर छपा रहता है, कहा जाता है कि इसको सेवन करने से कैंसर होता है। वैसे ही सारे पार्टियों का सेवन करने से देश को कैंसर हो रहा है। इनका बहिष्कार होना चाहिए। आज भाजपा वाले कह रहे हैं इनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, कांग्रेस वाले कुर्सी संभाल रहे हैं, आम आदमी वाले कुर्सी पकड़ के पैर पकड़ के कांग्रेस का थाम रहे हैं कि कुर्सी मिल जाए। सारे कुर्सी का खेल खेल रहे हैं, लेकिन उसी तंबाकू के पाउच पे जैसे लिखा रहता है बिलख रहे हैं। सत्ता नहीं रहेगी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इनसे वसूला तो नहीं जाएगा, 5000 का चालान तो नहीं किया जाएगा, बाकी चीजें तो इनसे नहीं वसूली जाएगी। ये जैसे चाहेंगे वैसे स्वतंत्रता रूप से जिएंगे। इनके बंधन में बन के जीना दुश्वार हो चुका है इन लोगों का, ये लोग सिद्ध कर। और लोग यहाँ उपस्थित में आने का साधुवाद देता हूँ। और इस चैनल के इस आखिरी पड़ाव में मैं रियाज अली के साथ नागेंद्र दुबे, यह मुद्दे को, जो यहाँ का क्षेत्रीय मुद्दा विश्वविद्यालय का है, स्वास्थ्य का मुद्दा, यह क्षेत्रीय मुद्दा औराई भदोही जनपद का है, इसको प्रमुखता से हमारे जितने साथी, हमारे विपिन जी युवा तेज पत्रकार साथी लगातार कवरेज कर रहे हैं। और सारे पैनल में जितने लोग खड़े हैं, हम ये चाहेंगे कि नवरात्र का, देवी का जो 9 दिन का पाठ होता है, इसमें इनके साथ न्याय हो, इनको सहानुभूति मिले। इस कार्यक्रम की समापन करते हुए रियाज अली के साथ नागेंद्र दुबे, नेशनल नाउ टीवी।